हरि ओम। ओम जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी को। और एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल विकी वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ ले चलता हूँ आपको नित्य की भांति दामोदर भगवान की शरण में, जिसके अंतर्गत दामोदर मास कार्तिक मास महात्म की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। एक अध्याय की नित्य कथा श्रवण करते हैं। आज हम कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 26 की कथा हम श्रवण करेंगे, जिसके अंतर्गत देव प्रबोधिनी एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी की हम कथा का महत्व और इसके विषय के बारे में आज हम विचार बिंदु रखेंगे। तो एक निवेदन करना चाहते हैं, यह कथा श्रीधाम वृंदावन से आपको श्रवण करने को मिल रही है। वृंदावन में बाकी बिहारी जी का सहारा है, यमुना जी का किनारा है और भक्ति की यहाँ बहती हुई निर्मल भक्ति रूपी धारा यहाँ निर्मल बहती रहती है। वृंदावन एक बार जो भी आ जाता है वह भक्ति के रंग में रंग जाता है। तो मानो जब तक यह वीडियो आप देख रहे हैं अथवा विकी वीपीएस परिवार चैनल को ट्यून किए हुए हैं, तो मानो तब तक आप श्रीधाम वृंदावन से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। तो श्रीधाम वृंदावन से यह कथा हमको श्रवण करने को मिल रही है। बड़भागी हैं हम आप लोग। कार्तिक मास दामोदर मास में दामोदर मास की दिव्य कथा हम श्रवण कर रहे हैं। गत दिवस हमने 25वें अध्याय की कथा श्रवण करी, जिसके अंतर्गत पांडवों के पूर्व जन्म की कथा हमने श्रवण करी। बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स उस पर मिला हुआ है, आप लोग बड़ा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विकी वीपीएस परिवार की सदस्यता ग्रहण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे भगवान नाम का जय जयकार करेंगे, मेरे साथ मिलकर बोलेंगे और कमेंट में लिख देंगे बोलो दामोदर भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो कार्तिक महात्म कथा अध्याय 26। एक बार की बात है, श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो फल प्रबोधिनी एकादशी के व्रत और जागरण से होता है वह वाजपेय और अश्वमेध यज्ञों से भी नहीं होता। प्रबोधिनी एकादशी के जागरण से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सो हे राजन, पापों को नाश करने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महात्म सुनो। भगवान कार्तिक में जैसे कथा आदि से प्रसन्न होते हैं वैसे यज्ञ आदि से नहीं होते। जो कोई रात्रि को जागरण करता है, कपूर से भगवान की आरती करता है या दीपदान करता है, वह बैकुंठ को प्राप्त होता है। दही, दूध, घी और जल से जो भगवान को स्नान कराता है वह मुक्ति को प्राप्त होता है। जागरण के समय वस्त्र दान करता है अथवा आभूषण दान करता है, उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। शंख के जल से भगवान विष्णु को स्नान कराने वाला कपिला गोदान के फल को प्राप्त होता है। जिसके हृदय में विष्णु जी का रूप, मुख में भगवान का नाम, पेट में नैवेद्य, चरणों का जल भगवान के चरणों का जल मस्तक पे हो, तो वह साक्षात विष्णु रूप ही है। कार्तिक शुक्ला एकादशी यानी कि आज देवोत्थान एकादशी। आप सभी को देवोत्थान एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। 4 महीने की निद्रा को पूर्ण करके प्रभु आज जागरण करते हैं और आज से ही विवाह, शादी, लग्न आदि शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं। तो कार्तिक शुक्ला एकादशी को भक्ति भाव से भगवान को जगावें। हाँ, हमारे ब्रज में तो माताएं, ब्रज की माताएं गीत गाती हैं, जागो देवा जागो देवा। अधिक मुझे आता नहीं, ब्रजभाषा में बड़ा सुंदर गीत गाती हैं माता बहनें। तो भगवान को जगावें। नृत्य, गीत, बाजा बजाना और चारों वेदों के मंत्र, भगवान की कथा सुनावें, स्तोत्र सुनावें, इससे भगवान की महिमा गावें। पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान की पूजा करें और कहें कि ब्रह्मा, रुद्र और इंद्रादिक से पूजित भगवान उठिए,
आपके जागने से संसार जागता है, आपके सोने से संसार सोता है। मेघ गए, दिशाएं निर्मल को गईं, अब शरद ऋतु के पुष्प ग्रहण कीजिए। वैष्णव लोग एकादशी की रात्रि को शयन करावें, दिन को जगावें। जब एकादशी बीत जाए तो द्वादशी के दिन उबटन लगाकर पंचामृत से स्नान करावें, गोरुचन का तिलक लगावें, वस्त्र आदि पहनावें, पुष्प कुंकुम दीप धूप नैवेद्य तथा खीर से हवन करें। इस प्रकार पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन अवश्य करावें, वस्त्र और दक्षिणा प्रदान करें। 4 महीने के व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर विसर्जन करें। भीष्म पंचक व्रत एकादशी से पूर्णमासी पर्यंत करने वाला विधि से स्नान करें। ये जो कल जो हमने कथा सुनी ना भीष्म पंचक व्रत की कथा, तो यह एकादशी से पूर्णमासी पर्यंत, यानी कि यह अब आरंभ हो गया, पूर्णमासी तक चलेगा। तो पूर्णमासी पर्यंत करने वाला विधि से स्नान करें। वेद ऋषि पितरों का तर्पण करें। धुला वस्त्र पहनकर इंद्रियों को वश में करके भगवान का पूजन करें। भूमि पर शयन करें। 5 दिन अखंड दीप जलावे। हाँ देखो, दीपक की बड़ी महत्वता है, बड़ा महान महाराज प्रभाव है दीपक का। कहते हैं कि जो भगवान के लिए दीप जलाते हैं ना, भगवान के लिए उजाला दिखाते हैं, प्रभु उनके जीवन को प्रकाशित कर देते हैं। तो अपने जीवन में दीपदान अवश्य करें। अखंड दीप की बहुत विशेषता है, तो अखंड दीप जलाने का प्रयास करें। तो 5 दिन तो कम से कम अखंड दीप जलावें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजन के पश्चात अर्घ देवें और तिल जौ क्षीर का ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से हवन करें। द्वादशी को गौमूत्र, त्रयोदशी को गौदुग्ध और चतुर्दशी को गौघृत और पूर्णमासी को गौ का दही 5 दिन तक विधि से स्नान करें, पूजा करें। तो महाराज एक दिन क्षीर दूध से, दूसरे दिन महाराज दही से, फिर घी से, इस प्रकार 5 दिन तक विधि से स्नान करें, पूजा करें। एकादशी को सोने का, स्वर्ण का दान अवश्य करें। देखो, दान अवश्य अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए। अब देखो, हमारी इस चैनल का नाम है VKVPS परिवार वृंदावन। हाँ, तो VKVPS मीन्स विश्व कल्याण भागवत प्रचार संघ। तो विश्व कल्याण में केवल मानव जाति ही नहीं आती कि हम केवल मनुष्य मानवों को बुलावें, उन्हीं को भोजन करावें, उन्हीं को वस्त्र आदि दान करें। ना ना ना, जो असहाय जीव आपको दिख जाए, चींटी होवे, बंदर होवे, कुत्ते होवे, गौ माता होवे, जो भी असहाय जीव जो अपने आप भोजन व्यवस्था नहीं कर सकता, उसकी आप व्यवस्था कर रहे हैं, तो वह भी श्रेष्ठ दान में आता है। अन्नदानम महादानम। तो जीव जंतु पशु पक्षी, यमुना है, जलाशय है, मछलियों को आटा डालें। कहीं चींटियों का चुटावर है, वहाँ सुंदर महाराज पंजीरी भून के उनको डालें। हाँ, और महाराज गौशाला है तो गाय को सेवा करें। इस प्रकार दान अवश्य करें। दान देने से हमारी धन की शुद्धि होती है। हाँ, तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र धन कर दान, और मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। तो कर पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। हाथों की पवित्रता प्रभु की सेवा करने में, भक्तों की सेवा करने में, और धन की पवित्रता दान करने में। तो जैसे प्रकार कुएं से जल खींचने पर कुएं में जल कम नहीं होता, इसी प्रकार दान देने से हमारा धन कम नहीं होता, अथवा उसकी शुद्धि होती है। हाँ, और उसकी शुद्धि होती है, इसलिए दान अवश्य करें। महाराज, एकादशी को स्वर्ण का दान करें। स्वर्ण नहीं, चांदी का दान करें। कोई वस्त्र दान करें, आभूषण दान करें। कुछ ना हो तो कोई ब्राह्मण जा रहा हो, 11-21 रुपया किसी संत महात्मा को दान कर देवें। अरे कुछ नहीं है तो जलाशय में चले जाओ, मछलियों को आटा दान कर दो। हाँ, चिटावर जहाँ चींटियों का बिल हो वहाँ जाके उनको कुछ खिला दो। गौशाला हो, गौशाला में गाय को चारा खिला दो। अरे देखो, देने वाला जो है, करने वाला, उसके लिए तो अनेकों उपाय हैं करने के। हाँ, तो दान अवश्य करें।
और द्वादशी को घी, त्रयोदशी को गोदान। अब देखो गोदान करने की बड़ी विशेषता है। अब गोदान हर कोई तो कर नहीं सकता महाराज, कहाँ से गाय लावें। तो एक काम करें, चले जाएं गौशाला में और गौशाला में जाके गौ माता का सुंदर उनको पवावें, सुंदर भोजन करावें। हाँ, गाय का दान करें। चतुर्दशी को खीर, पूर्णमासी को सफ़ेद और काले तिल और अन्न का दान करें। पूर्णमासी को आंवले के नीचे श्राद्ध करने से हंस नाम वाला ब्राह्मण युधिष्ठिर हुआ। हाँ, इसी प्रकार महाराज दान करें। द्वादशी को घी, त्रयोदशी को गोदान और पूर्णमासी को आंवले के नीचे श्राद्ध करने से जो हंस नाम वाला ब्राह्मण था युधिष्ठिर हुआ। भीष्म पंचक के दिनों भीष्म जी का तर्पण करना चाहिए। वसु के अवतार शांतनु के पुत्र चंद्रवंश में उत्पन्न वेयाघ्र पद गोत्र संस्कृत प्रवर वाले पुत्र रहित सत्यव्रत गंगा के पुत्र जन्म पर्यंत ब्रह्मचारी रहने वाले भीष्म जी का तर्पण करने से वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। सव्य होकर चारों वर्ण भीष्म जी का तर्पण कर सकते हैं। व्रत करने वाला पूर्णमासी तथा प्रतिपदा को खीर का ब्राह्मण को भोजन करावे और आप भी भोजन करें। तो महाराज इसके साथ यहाँ कार्तिक महात्म अध्याय 26 का यहाँ विश्राम होता है। आगे की कथा, जो इससे आगे की कथा है, भीष्म पंचक व्रत का विस्तार चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमने देव प्रबोधनी एकादशी की कथा का भी यहाँ सूक्ष्म रूप से विस्तार श्रवण किया है। और आगे हम श्रवण करेंगे कार्तिक महात्म कथा अध्याय 27, जिसके अंतर्गत बड़ी सुंदर सुंदर आगे की कथा हम श्रवण करेंगे, किस प्रकार भीष्म पंचक व्रत की पूर्णाहुति की जाती है, पूर्ण किया जाता है। तो बने रहें इसी प्रकार चैनल में, और वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देवें। और एक निवेदन, यदि यह वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें। इंस्टाग्राम पे भी हमारी आईडी है @VKVPS परिवार वृंदावन, वहाँ जाकर भी हमको फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, श्रीमद् भागवत की बृहद कथा, मूल पाठ, मूल कथा आप जरूर श्रवण करें। ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे आपको वीडियो मिलती है, नोटिफिकेशन आता है, उसको मिस ना करें, एक्सेप्ट करें, देखें और लोगों को दिखाएं। देखो, आप श्रवण कर रहे हैं भागवत में, अवगाहन कर रहे हैं गंगा में, तो उसका फल तो आप ले ही रहे हैं। जब हम यह दूसरों को शेयर करते हैं, प्रेषित करते हैं, और वह जब इसका महाराज जब श्रवण करते हैं, जब चिंतन स्मरण करते हैं, तो उसका कुछ फलांश हमें प्राप्त होता है। तो अधिकस्य अधिकम फलम, अधिक से अधिक फल प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक शेयर करें, बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में शेयर करें, लाइक करें। नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। आपको एक बार पुनः देवोत्थान एकादशी की हृदय से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हो सके तो व्रत कीजिए, सायंकाल दीपदान कीजिए और महामंत्र का अवश्य जाप कीजिए। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। युगल महामंत्र का नित्य जाप करें। ठाकुर जी आपके जीवन में सभी आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। यह लोक में सभी सुखों की प्राप्ति और परलोक में गोविंद के धाम की प्राप्ति आपको होवे, ऐसी मेरी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में। श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन बाल गोपाल जी की सन्निधि मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य सेवा में लगा हुआ हूँ ठाकुर जी की। और भाई आप सबके लिए, आप सबके हृदय में भी तो आत्मा रूपी परमात्मा विद्यमान है। आप सब कथा श्रवण कर रहे हैं, मानो विश्व नारायण भगवान श्रवण कर रहे हैं। तो आप सबको यदि हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएंगे, कमेंट में लिख देंगे दामोदर भगवान की जय। मिलते हैं दामोदर मास की कथा में अगली वीडियो में 27 अध्याय की में। तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।